बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे इजी और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक स्ट्रिंग्स इन सी प्लस प्लस। ठीक है, यकीन माने इंतहा का इजी और आज पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इंतहा का इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया यकीन माने आपकी बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। ठीक है, और यही टॉपिक है, अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे तो आपको ये बहुत बड़ी मिस्टेक बना के रख देगा और आप सोचते रह जाएंगे कि भाई मैंने कहाँ मिस्टेक की, मुझे क्यों समझ नहीं आ रही। ठीक है, सिंपल एक कॉमा या एक इन्वर्टेड कॉमाज आपको बहुत बड़ी महंगी मिस्टेक बना के दे सकता है, इसलिए आज का लेक्चर गौर से सुनना है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लो और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और लाइक तो आप लोगों ने कर ही देना है, उसको वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर आप लोगों ने नहीं करने की उम्मीद या नहीं करने का दिल तो यार फिर भी कर दो। वीडियो अगर पसंद आए तो कर दो यार, अभी मैं नहीं कह रहा लाइक करो, एंड तक देखो यार। अगर ना वीडियो पसंद आए तो ना करना, अगर आए तो लाइक तो एक बनता है यार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक है, अच्छा, स्ट्रिंग क्या होती है? जब हमने डाटा टाइप पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, बट अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आगे जाके इसका मैं पूरा एक लेक्चर बना के भेजूंगा। वो मैंने अब ये लेक्चर बना के मैं अपलोड किया है, मैंने देखें इसको आप। स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब जिस तरह अगर हमने कोई एक चीज़ प्रिंट करवानी है, जैसे कि अब जिस तरह मैंने कहा था कि बाई कैरेक्टर हम प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, कैरेक्टर में क्या सीन होता है? कैरेक्टर में जब हम कुछ स्पेस दे देते हैं ना, अब जिस तरह ये मैंने कोई भी आप ये ऑफ स्ट्रिंग ले लें। ठीक है, अब ऑफ स्ट्रिंग है ना, जब आप इसको कैरेक्टर में स्टोर करवाएंगे ना, तो जब वो कैरेक्टर ऑफ के बाद स्पेस को देखेगा ना, तो स्पेस के आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी, जो कुछ भी होगा ना, वो उसको काट देगा। वो कहेगा यार आगे मैं नहीं जा रहा, बस वो ऑफ को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस स्पेस को ना स्पेस वाले मामले को हल करने के लिए हमने इन्होंने एक स्ट्रिंग डाटा टाइप बनाई। ठीक है, अच्छा तो यार ये ना सोचना कि भाई सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही देता रहता, कोड नहीं करवाता। आप मेरी प्रीवियस लेक्चर देखें, मैं हर एक अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर मैं प्रॉपर कोड करके बताता हूँ। ठीक है, आप लोगों को ताकि अच्छे से समझ आए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यार हमने इसके मामले को हल करने के लिए हमने एक स्ट्रिंग बना ली। ठीक है, स्ट्रिंग क्या करती है? कैरेक्टर स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर डाटा टाइप। ठीक है, अगर तो आपने स्ट्रिंग के अलावा किसी कैरेक्टर डाटा टाइप में एरे को स्टोर करना है तो वो कैसे आपने करना है? लिखना है आपने कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर डाटा टाइप लिखेंगे। ठीक है, उसका कैरेक्टर वेरिएबल लिखेंगे और कैरेक्टर का इधर साइज लिख देंगे कि जी हमने इतने साइज का स्ट्रिंग लेना है। मतलब कि अब जिस तरह ये अपेंड लिखा हुआ है ना, तो ये कितने इसमें वेरिएबल हैं? ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 है ना, तो आपने इधर 9 लिख देना है, सॉरी 8 लिख देना है। ठीक है, कि जी हम 8 साइज़ का एक वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, 8 साइज़ का हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं। अगर आप 8 के बाद 9वीं स्पेस को गिनेंगे ना, जब वो स्पेस की रीड करेगा तो वो नहीं चाहेगा। उस मामले को हल करने के लिए हमने स्ट्रिंग बनाई है। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ करेक्टर स्ट्रिंग होल्ड वन करेक्टर। ठीक है, ये वही बात कि करेक्टर एक ही स्ट्रिंग का एक करेक्टर करके होल्ड करता है। ठीक है, ऑल स्ट्रिंग एंड विद स्पेशल करेक्टर। एक ये बात याद रख लें कि अगर आपने करेक्टर का साइज लेना है ना, अगर आपने 8 की एरे ली है ना, तो आपको 9 की लेनी चाहिए। 9 की आप क्यों लेंगे? क्योंकि करेक्टर एरे जो है वो एंड विद ये जो एक इसको आप नल करेक्टर भी बोल लें, या हाँ नल करेक्टर भी आप इसको बोल सकते हैं, लास्ट पे उसके ये आता है। अब जिस तरह मैंने ये करेक्टर वीक डेज लिखा है ना, इसमें मैंने इसको इनिशलाइज करवा दिया। ठीक है, इसमें तो मैंने इसको इनिशलाइज करवा दिया है, बट अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग साइज लिखना है ना, अब ये वीक डे मतलब संडे है ना, 3 × 3 6 है ना, इधर मुझे इसका साइज 7 लेना चाहिए। 7 क्यों लूँगा? क्योंकि वो इस एरे को एंड जब करेगा ना, तो वो इसके एंड पे ये भी लिखेगा। जब ये लिखने की उसके पास जगह नहीं होगी तो वो इसमें हमें एरर देगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इट ऑटोमेटिकली अपेंड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली वो डाल देता है, ये आपको डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टू यूज स्ट्रिंग इन अ प्रोग्राम इंक्लूड हेडर फाइल। ठीक है, अगर आपने कोड में अपने स्ट्रिंग लिखनी है या स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज़ करनी है, तो आपको ये बिल्ट इन हेडर फाइल है, ये आपको डालनी पड़ेगी, जो आपके कोड को एक्सप्लेन करती है कि भाई इन्होंने इस कोड में स्ट्रिंग यूज़ करनी है। ठीक है, जनरल फॉर्म कुछ इस तरह की होती है कि अगर आपने करेक्टर स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है ना, करेक्टर डाटा टाइप की, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जाके समझ आ जाएगी करेक्टर और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होता है। बट अभी जो आप देखें, अगर आपने करेक्टर स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है ना, तो आपने करेक्टर डाटा टाइप लिखनी है। ठीक है, उसके बाद उसका नाम लिखना है और उसके बाद ब्रैकेट्स में उसका साइज लिखना है। जैसे आपने एरे को डिक्लेयर किया था ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको भी करना है। ठीक है, एंड पे सेमीकोलन आ जाएगा। ठीक है, एरे को हमने इनपुट ले लिया। ठीक है, करेक्टर को इनपुट लेने के लिए ये एक फंक्शन यूज होता है, बिल्ट इन फंक्शन है, ये याद रख लें। यूज दिस टू टेक इनपुट इन करेक्टर स्ट्रिंग।
ठीक है। कैरेक्टर स्ट्रिंग में ये यूज होता है सी इन डॉट गेट स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। जो आपने इधर वेरिएबल का नाम लिया होगा इधर वो आएगा और इधर उसका साइज आएगा, अगर आपने कैरेक्टर का लेना है, ठीक है। ये बात याद रख लें, अगर आपने कैरेक्टर का साइज, कैरेक्टर वेरिएबल के इनपुट लेनी है तो इस तरह से इनपुट लेंगे, ये बात आप अपनी जहन नशीन कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर हमने स्ट्रिंग में सिंपल स्ट्रिंग की इनिशियलाइजेशन कहती होती है, स्ट्रिंग की इनिशियलाइजेशन मैं आपको इधर जाके बताता हूँ, सॉरी इधर तो मैंने, इधर आपने क्या करना है, आपने इधर ऐसे कुछ लिखना है, एस स्ट्रिंग लिखना है आपने, जैसे कि यहाँ ऊपर स्ट्रिंग लिखी हुई है ना, आपने इसी तरह स्ट्रिंग लिखना है। स्ट्रिंग के आगे आपने कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है जिसमें आपने स्ट्रिंग स्टोर करवानी है। लेट्स सपोज आप ले लें ए ले लें, ठीक है। आपने ए ले लिया, ठीक है। ए ले लिया ना, तो ए लेने के बाद ये होगी हमारे पास स्ट्रिंग की डिक्लेरेशन। अगर आपने इसकी इनिशियलाइजेशन करवानी है ना, तो इनिशियलाइजेशन उसकी कुछ ऐसे होगी, इक्वल्स टू के बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास में ना आपने स्ट्रिंग को लिखना है, जहाँ से स्टार्ट होगी और जहाँ पे एंड होगी वहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमास को एंड कर देना है, ठीक है। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे तो वो एरर देगा, वो कहेगा, वो स्ट्रिंग को रीड नहीं करेगा, वो समझेगा। उसको पता कैसे चलता है कि आप ये स्ट्रिंग लिख रहे हैं, जब वो इन्वर्टेड कॉमास को देखता है तो वो कहता है अच्छा इन्होंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, ठीक हो गया। और स्ट्रिंग के लिए इनपुट लेने का क्या सीन है, उसके लिए आप गेट लाइन का फंक्शन यूज करते हैं। कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए और सिंपल स्ट्रिंग के लिए दो फंक्शंस अलग-अलग यूज होते हैं। इसके लिए सी इन डॉट गेट का फंक्शन यूज होता है कैरेक्टर के लिए, और स्ट्रिंग के लिए गेट लाइन सी इन स्ट्रिंग वेरिएबल यूज होता है, ठीक हो गया। ये तो होगी। अब स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस भी हैं, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस जो स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। अच्छा तो यार मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ, इतनी एक लाइक तो बनता है यार, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कॉमनली यूज स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है, कौन कौन से हमारे पास स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो हम अब डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलो, ठीक है। सबसे पहला तो अगर आपने किसी एक स्ट्रिंग को, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में जो आपने स्ट्रिंग लिखी हुई है ना, अब लेट्स सपोज आपने एक ये स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। अब जिस तरह कि मैंने लिखा, दिस मोस्ट कॉमनली फंक्शन आर यूज एज डिस्क्राइब्ड एज फॉलो, ठीक है। अब आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया a1, ठीक है, उसमें आपने ये वेरिएबल, ये वैल्यू, ये सारे स्ट्रिंग स्टोर करवा दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे दोबारा से लिखने की जरूरत ना पड़े, मैं इसी को a2 में भी लिख दूं, तो वो कैसे होगा, वो तो आप कंट्रोल C तो लिख लेंगे, बट आप चाह रहे हैं कि कोड मुझे ये करके दे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज होता है। स्ट्रिंग कॉपी मतलब एक स्ट्रिंग को दूसरे में कॉपी करते हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं strcpy, और ये राउंड ब्रैकेट्स में वो लिख देते हैं जो हमने करना होता है, ठीक है। ये करता क्या है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल को कॉपी करता है। अब लेट्स सपोज हमने ये a1 लिया था ना, a1 में हमने करना था a2 को कॉपी, तो इधर आएगा क्या, इधर पहले आएगा a2, ठीक है, a2 आएगा और हम कह देंगे भाई a2 में हमें कॉपी करके दे दो a1। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। जिसमें आपने कॉपी करना है वो पहले आएगा और जिसको आपने कॉपी करना है वो बाद में आएगा। ये भी मैं आपको थोड़ी देर बाद कंपाइलर पे जाके सब एक एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग कंपेयर, कॉपी का, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग कैट, str कैट, ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है। ये कौन का फंक्शन, ये करता है कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना, ठीक है। अब जिस तरह के आपने एक स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में लिख दिया स्ट्रिंग, ठीक है, दूसरे में लिख दिया स्ट्रिंग वेरिएबल। आप चाह रहे हो कि यार मैंने दो वेरिएबल लेते से लिए, बट मुझे ये कंपाइलर की स्क्रीन पे ज्वाइन हो के मिले, तो आपने क्या करना है, स्ट्रिंग कैट का फंक्शन लगाना है और स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 उसके अंदर लिख देना है कि स्ट्रिंग 1 पहले आए और स्ट्रिंग 2 बाद में है। वो जिस तरह आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फंक्शन आ जाता है स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन आ जाता है भाई। अच्छा, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या करता है, आपने जो स्ट्रिंग ली है ना, ये उसकी लेंथ आपको मेजर करके देता है, ठीक है। अब जिस तरह हमने ऊपर स्ट्रिंग वेरिएबल लिया था, तो ये अगर हम स्ट्रिंग लेंथ लेंगे ना, अब जिस तरह हमने एक ही कह देते हैं कि जी हमने एक ही वेरिएबल में स्ट्रिंग वेरिएबल को कॉपी कर दिया है, तो अब हमने लेट्स सपोज a1 में इसको लिखा है, a1 में हमने लिख दिया जी स्ट्रिंग वेरिएबल, तो अब हमने स्ट्रिंग लेंथ और इधर लिखना है a1, ठीक है। a1 लिखेंगे ना तो वो हमें इसका साइज बता देगा कि जी आपकी कितने साइज या कितनी लेंथ की स्ट्रिंग है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन। ये आपको कंपेयर करके बताता है कि जी कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है और कौन सी स्ट्रिंग छोटी है, ठीक है। अगर तो आपकी स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 सेम होंगी ना दोनों लेंथ में, तो उसका रिटर्न आपको 0 मिलेगा। ये बात आप नोट कर लें, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये MCQs में पूछते हैं
ये एमसीक्यूज में पूछते हैं कि भाई अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब भी, अगर आप पेपर में हैं तब भी आपसे पूछते हैं अगर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 इक्वल है तो वो क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। अगर स्ट्रिंग 1 ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2 है तो वो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। इफ स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2 तो वो क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आपको ये यूज करना कैसे होगा, जनरल फॉर्म इसकी आपने लिखना है स्ट्रिंग CMP, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट str स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 वेरिएबल के नाम जो भी आपने वेरिएबल लिए होंगे।